नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस 9 में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन 1857 की क्रांति, जिसकी अ, हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल को। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चरबे वाले कारतूस का आरंभ। इसका विरोध 1857 की क्रांति का कारण जो था वो था चरबी वाले कारतूस का आरंभ, जिसमें सैनिकों को कारतूस का चर्बी जो है वो मुंह से अपने दांतों से हटाना पड़ता था, जिसके कारण ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है वह कौन सा भारतीय सैनिक था जिसने पहले हड़बी वाले कारतूस का, अच्छा चर्बी वाले होगा, यहाँ गलत है, गलत है यहाँ पर, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे। ऐसे हम लोगों को मंगल पांडे जी बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग महान आदमी थे जो जिनको जी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है मंगल पांडे जिनसे अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, या यहाँ पर होना चाहिए था थे, ठीक है, लेकिन था है कोई ना चलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बेगम हजरत महल जो थी वो थी लखनऊ से, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बात करें 1857 के विद्रोह के समय बलिदान देने वाले सबसे पहले नेता की, तो वे थे मंगल, अच्छा मंगल पांडे नहीं, सॉरी, मंगल पांडे तो सबसे पहले स्टार्ट किए थे ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तात्या टोपे। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। इसका आंसर गलत है शायद। अच्छा, इसका आंसर गलत है, किधर गया? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और स्वतंत्रता विद्रोह के समय किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसको रद्द किया जाए। ये क्वेश्चन ही, मतलब इसका ऑप्शन ही गलत है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, क्योंकि ये इसका
ऑप्शन गलत है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, 1857 के क्रांति के समय कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के क्रांति के समय कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किए थे, वो थे तात्या टोपे, जो कि सही आंसर है। 1857 के क्रांति के समय तात्या टोपे जी ने कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो कुछ लोग बोलेंगे नाना साहब का नेतृत्व था, कुछ लोग बोलेंगे झांसी की रानी का नेतृत्व था, कुछ लोग बोलेंगे बहादुर शाह का सहयोग था, कुछ लोग बोलेंगे हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ हालांकि कुछ गलत है, होना चाहिए था मुस्लिम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ पर मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए मुस्लिम। चलिए भाई, यहाँ मुस्लिम होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। और चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो गुरु, हर कोई बोलेंगे खड़े होकर के, अरे रानी लक्ष्मीबाई, इनका तो नाम मणिकर्णिका था। तो लीजिए, आप फ्री का एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, ठीक। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। और हमारा अगला सवाल है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब किसने, विरुद्ध पंजाब से किसने सशस्त्र विरोध किया था? तो पंजाब से जिन्होंने विरोध किया था वो थे नामधारी सिख, ठीक है। ऐसे जनरली जो है पंजाब से सिख ही ज्यादा लोग होते हैं, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए अकाली सिख है, निरंकारी सिख है, ठीक है। सैनिक तो होंगे, हटाओ, सैनिक यहाँ पर नहीं होंगे, सही, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नामधारी सिखों ने। तो हमारा अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? तो 1857 की क्रांति के समय बेंजामिन डिजरेली हुआ करता था प्रधानमंत्री, लॉर्ड जॉर्ज हुआ करता था, ग्लैडस्टोन हुआ करता था, लॉर्ड पम्पस्टर हुआ करता था, कौन हुआ करता था? ये आप आप बताएं कि कौन हुए करते थे इसके ब्रिटेन के 1857 क्रांति के समय प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड पामस्टन, जो कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमारा अगला सवाल है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह जी जो थे वो, उनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। आ- इनके देहांत का कारण 1857 के क्रांति के समय जो था, अंग्रेजों के द्वारा इनका पीछा किया गया, और पीछा करते समय जब ये नाव से भाग रहे थे तो अंग्रेजों ने जो है गोली मार दिया था इनके हाथों में, और इन्होंने अपने हाथ को गंगा मैया के को समर्पित कर दिया था। इनके बाद रोग से इनकी मौत हो गई, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आरसी मजूमदार, जो कि आरसी मजूमदार 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माने थे, ठीक।
चलते हैं हम अपने अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पीला आयोग। पीला आयोग। ठीक, तो चलते हैं हम अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल है, 1857 के विरोध को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही उत्तर होगा मिर्जा गालिब, जो कि 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन निम्न में से कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल, मौलाना फजले हक खैरावती, नवाब लियाकत अली। अब इसमें जो है ना, कंफ्यूज होने के लिए जो है दो ऑप्शन ही है। वो दो ऑप्शन है ये, आपका डी ऑप्शन नवाब लियाकत अली, और ए ऑप्शन मौलाना अहमदुल्ला शाह। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो थे कुंवर सिंह। किधर गए? इधर है, तो कुंवर सिंह। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 1857 के विरोध के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? साफ साफ बात है गुरु। 1857 के समय जो बिहार के नेतृत्व जो किए थे वो थे वीर कुंवर सिंह जी, जो कि जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 1857 के क्रांति का असफल होने का मुख्य कारण था? तो इसका जो मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का असफल होने का मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जो कि भारत में इसकी कमी थी, जिसके वजह से 1857 की क्रांति असफल हुई थी। ये मानी जाती है असफल होने का कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विरोध को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा जेम्स आउटड्रम एंड या वो डब्ल्यू टेलर, जो कि 1857 के विरोध को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाने वाले कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा गुरु वो होगा लॉर्ड केनी। और हमारा अगला सवाल है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो अच्छा, बरेली विद्रोह का नेतृत्व या फिर बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? ये दोनों सवाल हो सकते हैं। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खान बहादुर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ये दोस्तों ये जो है ना, बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है। इसका जो है बहुत लोग उत्तर ये भी दे देंगे, इसका जो यहाँ पर जो है डलहौजी की हड़प नीति उत्तर मार देंगे। और जैसे ही डलहौजी की हड़प नीति मारेंगे उनका गलत हो जाएगा। और कुछ लोग मार देंगे अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। और अगले ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कुछ लोग फुल्ली कंफ्यूज होंगे। भारत के प्रथम, यहाँ पर 1857 की क्रांति सोच लेंगे, और स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण सैन्य असंतोष होगा, जो कि 1857 के क्रांति का मुख्य कारण था। ठीक, और या और कुछ लोग सोच लेंगे भारत का आर्थिक शोषण, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप लोग ये तीनों ऑप्शन को टिक करते हैं तो आप
गलत कर बैठेंगे। अक्सर कंफ्यूजन के लिए ये जो है सी जो है सैनिक असंतोष कंफ्यूजन के लिए ही दिया गया है। फिर भी कितना भी कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। हमारा अगला सवाल है, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? मेरठ में जो विद्रोह का आरंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 को। और हमारा अगला सवाल है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह को दबाने का, अच्छा यहाँ पर गलत हो गया ना, सही करते हैं। गुरु गलत का हो रहा है, मिस्टेक कर दिए हैं। तो बिहार में जो है जगदीशपुर में विद्रोह को दबाने वाला अधिकारी जो था वो था आपका, आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा टेलर, वो विसेंट आयर। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली विद्रोह को दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निकलसन। ठीक, इसका सही उत्तर होगा निकलसन। हाँ, इसका ऑप्शन गलत है, इसमें दो दो होगा। और निकलसन और हैवलॉक दोनों होगा, ये ससुरे दोनों मारे गए थे दिल्ली विद्रोह के दमन में। ठीक है, दोनों ससुरा मारे गए थे इसी में, लेकिन इसका ऑप्शन दूसरा होना चाहिए था। इसका जो सही उत्तर होगा, दिल्ली विद्रोह को दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत हुई थी? तो वो निकलसन और हैवलॉक दोनों ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हुई थी। दोनों ससुरा मारा गया था 1857 के क्रांति के समय। और इसके साथ ही हमारा अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बेंजामिन डिजराइली। जो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट बनेगा, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जामों में भी पूछा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद कीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को, क्लास को बंद कर दें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। और इसी के साथ हम अपने क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।